नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके साथ ही फूड इंस्पेक्टर के लिए सीजी जीके के महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन हम देखेंगे। जो संभावित प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है और बन सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले की सीमा 3 राज्यों के साथ है? सूरजपुर, बलरामपुर, कोटा और सरगुजा। कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमाओं को टच करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बलरामपुर जिला। नेक्स्ट पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में किस कल्प की चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो दूसरा का राइट ऑप्शन स हो जाएगा, यानी कि द्रविड़। द्रविड़ जो होता है आपका भूगर्भिक संरचना में कल्प की चट्टानें नहीं पाई जाती है, इसका राइट ऑप्शन द्रविड़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमा रेखा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जिलों की सीमा रेखा जो है वह 7 है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला जो है वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से छोटा है? तो छत्तीसगढ़ से सबसे छोटा जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से सब छोटा है। छत्तीसगढ़ का कौन सा पठार खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध है? छत्तीसगढ़ का जो है इसमें बस्तर का पठार जो है छत्तीसगढ़ का खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है छत्तीसगढ़ का कौन सा पठार खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध है? तो बस्तर का पठार। बस्तर का पठार जो है खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और यहाँ पर लिखा है कोरिया, सरगुजा। तो कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा। सरगुजा से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरता है, जबकि कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से गुजरता है। निम्नलिखित में कौन सा जिला ऐसा है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है? तो अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दुर्ग। दुर्ग क्या होता है, अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला नहीं है, जबकि मुंगेली है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है दुर्ग जो जिला है वह अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला नहीं है, जबकि सभी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। नेक्स्ट पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सीमा कितने जिलों से लगी हुई है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सीमा कितना जिलों से लगी हुई है? तो 9 के इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 जिलों से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्वी बिंदु किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी बिंदु सभी लोग जानते हैं कि जसपुर जिला। जसपुर जिला जो है सबसे पूर्वी बिंदु है और वहाँ पर लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका 11 का ब हो जाएगा, यानी कि बस्तर। बस्तर में क्या होता है, छत्तीसगढ़ के संभाग जिलों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के नए मंत्रालय भवन का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ के नए मंत्रालय भवन का नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महानदी भवन। महानदी भवन जो है छत्तीसगढ़ के नए मंत्रालय भवन का नाम है। नेक्स्ट पूछा गया था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? अभी तहसीलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 178 हो गई है। ठीक है, तहसीलों की संख्या 178 हो गई है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट हम नहीं लेंगे। कौन सा विश्वविद्यालय रायपुर जिले में नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महर्षि विश्वविद्यालय रायपुर में नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मिट्टी के छत्तीसगढ़ में मटासी के नाम से जाना जाता है? तो मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है लाल पीली मिट्टी को। लाल पीली मिट्टी को मटासी के नाम से जाना जाता है। सत्य कथन को छाटिए। छत्तीसगढ़ के कुल बोया गया क्षेत्रफल का लगभग 36%, 35% भाग सिंचित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सभी। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला रायपुर है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया है, पहले का प्रश्न है तो इसको भी छोड़ देते हैं। रायगढ़ जिले की सिंचाई परियोजना है, तो 17 का इसका बी हो जाएगा, यानी केलो परियोजना। केलो परियोजना जो होता है आपका रायगढ़ में पाया जाता है। फिर यहाँ पर मिलाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। कोडार नदी, कोडार नदी जो है आपका, कोडार नदी कहाँ पर स्थित है? कोडार नदी जो है आपका सुमिलित नहीं है। खारंग नदी संजय गांधी परियोजना के नाम से हम जानते हैं। कोडार नदी को शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जानते हैं। मनियारी नदी राजीव गांधी परियोजना सही है। हसदो नदी जिसे हम मनी माता के नाम से, मिनी माता के नाम से जानते हैं। कोडार नदी को शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जानते हैं। सम्मिलित कीजिए। दूध नदी, सबरी नदी, नारंगी नदी, महानदी तट पर बसे नगर हैं। तो दूध नदी के जो है, दूध नदी
किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको आपको बताना है। तट पर बसे नगर हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूध का आपका कांकेर। दूध नदी के किनारे बसा हुआ है कांकेर नदी, ठीक है। दूध नदी किनारे बसा हुआ है कांकेर नदी। और सबरी नदी किनारे बसा हुआ है कोटा। नारंगी नदी किनारे बसा हुआ है आपका कोंडागांव। और महानदी सिरपुर किनारे बसा हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कोयला प्रमुख रूप से कौन सा सेल समूह में पाया जाता है, तो 20 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना। छत्तीसगढ़ में कोयला क्या है, गोंडवाना से कोयला पाया जाता है। धारवाड़ से आपका धातु तत्व यानी कि लोहे पाए जाते हैं। कडापा से चूना और आर्कियन से भी क्या है, धारवाड़ यानी कि इसमें दक्कन ट्रैप से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सा खनिज एकमात्र उत्पादक राज्य है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र खनिज उत्पादक है टीन का। टीन का 37% छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना कौन सा था, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना का अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एसएससी जामुल दुर्ग में। जामुल दुर्ग में जो है छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना के नाम से हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ में मेटल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, छत्तीसगढ़ में मेटल पार्क की स्थापना आपका सभी लोग जानते होंगे, मेटल पार्क की स्थापना रायपुर में की गई थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रायपुर होगा। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों की कुल संख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लगभग 13.22 लाख, यानी कि 13 लाख के करीब इसमें अभी वर्तमान में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्था जो है आपका स्थित है आपका चंपा में। चंपा में क्या होता है, भारतीय जो है हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, छत्तीसगढ़ में जल विद्युत क्षमता जो है 138 मेगावाट है, जो जल विद्युत क्षेत्र से पाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बिजली की मांग सर्वाधिक किस जो है क्षेत्र में है, तो बिजली की मांग सर्वाधिक जो है आपका कौन सा क्षेत्र होता है, तो घरेलू क्षेत्र में होता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में एकमात्र इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो खैरागढ़ राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 1956 में किया गया था। जहाँ के राजा जो थे अपने बेटी के नाम पर ही इंदिरा रखा गया है, न कि इंदिरा गांधी के नाम पर। तो इस प्रकार से 28 का राइट ऑप्शन आपने देख लिया 1956 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्यानिकी महाविद्यालय स्थित है, तो उद्यानिकी महाविद्यालय अभी कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्यानिकी महाविद्यालय राजनांदगांव में स्थित है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखे हैं, आप लोग सही कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अलग से पार्ट बना कर आएंगे। जय हिंद।